साइफर के केस में जब चालान पेश किया गया है तो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब जो हैं इनको नामजद किया गया है, कसूरवार समझा गया है, जबकि असद उमर साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। साइफर की कहानी कब शुरू हुई, कहां तक पहुंची, इसके पीछे क्या क्या अनासिर थे, क्या क्या सोच थी, साजिश थी, वो भी आज के इस वीलॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तहरीक इंसाफ का एक जलसा है और उस जलसे में अचानक इमरान खान साहब अपनी पॉकेट में से एक कागज निकालते हैं और वो लहराते हैं और लहरा के कहते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अवामी जलसे में वो लेटर लहराया गया और फिर बताया गया कि जी अमेरिका ने बड़ी धमकी दी है और पाकिस्तान के हवाले से, और बहुत सी पहले जलसे में तो उन्होंने नाम नहीं दिया, फिर उसके बाद एक जगह पे वो इंटरव्यू दे रहे थे और जानबूझ के जब उन्होंने कहा अमेरिका और फिर कहा वो सॉरी ये तो नहीं बताना था। बहरहाल अवाम बेवकूफ नहीं है इतने, लेकिन उनको समझ आ गई कि ये अमेरिका के हवाले से क्या बात करने जा रहे हैं। फिर हर जलसे में ये मामला शुरू हो गया कि मैं साजिश नाकाम बना दूंगा और मुझे हटाने की साजिश हो रही है। एक तो थोड़ा सा जैसे आप देखें कि इंडिया में एक ट्रेंड चलता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो एंटी पाकिस्तान बातें करनी शुरू कर देते हैं। मोदी सरकार है जैसे, तो वो फिर वोटर्स को अपनी तरफ माइल करते हैं कि जी हम तो बड़ा अपनी पॉलिसीज लेके चल रहे हैं। तो उसी तरह अब जब पाकिस्तान में भी इलेक्शंस के मामलात होने थे, उनको नजर आ रही थी चीजें, तहरीक अदम एतमाद उनका ख्याल था कि असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, जो कि बाद में नहीं हुई। तो इस सिचुएशन में उन्होंने ये एक प्लान किया कि इसको इस्तेमाल किया जाए साइफर को, कि जी ये तो इमरान खान बहुत दबंग और बड़ा दलेर आदमी है जो डायरेक्ट अमेरिका के साथ पंगा ले रहा है। तो उसके बाद फिर ये हर जलसे में शुरू हो गया, टॉक शोज में शुरू हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त वजीर खारजा भी थे और एज अ वजीर खारजा उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस चीज की आती हैं कि वो इनको इस किस्म के मामलात में, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का जितना एक्सपीरियंस है तो वो खान साहब को बड़ी अच्छी तरह समझा सकते थे कि भाई ये आप जो करने जा रहे हैं, साइफर क्या है, साइफर के मकासद क्या है, और फिर उसके बाद ये दो ममालिक के दरमियान में एक कॉरेस्पॉन्डेंट है जिसका एक दूसरे पर एतमाद किया जाता है, और अगर इस तरह की कोई चीज लीक आउट होती है तो इंटरनेशनली दूसरे जो ममालिक हैं हमारे, कोई दोस्त हैं कोई नहीं दोस्त, उनके साथ इसका क्या इमेज जाएगा। तो शाह साहब ने भी ये बात शायद इनको नहीं समझाई, लेकिन शाह साहब ने एक दो जगह पे जब इस पर एतराज किया गया बड़े हलकों में तो उन्होंने जिम्मेदारी दी कि वो खान साहब को इस हवाले से समझाने की कोशिश करेंगे, बल्कि समझाएंगे और रोकेंगे। खान साहब ने नहीं समझे, खान साहब समझना भी नहीं चाहते थे। उनको नजर आ रहा था कि भाई इस बयानिए से मैं अगले इलेक्शन में अच्छी खासी लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकता हूँ, कि हमारे वाम को भी होता है ना कि बड़ा दलेर है, भाई देखो अमेरिकन वो कहाँ आ रहे हैं। तो अमेरिका को आंखें दिखाई, फिर वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले एकदम कहो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इमरान खान का उसका अमेरिका का नाम ले लिया गया। बहरहाल ये कहानी चलती रही। इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, हुकूमत में उन्होंने उस वक्त कहा गया कि भाई आप इसकी इंक्वायरी कराएं, सुप्रीम कोर्ट से कराएं, एजेंसी से करवाएं, ऐसे ऐसे कराएं, लेकिन खान साहब ने ये नहीं कराई। चीफ जस्टिस साहब थे, उनको कहा जा सकता था इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराने का, मुकदमा कोई दर्ज नहीं हुआ, मामला चलते रहे। लेकिन जब उनकी हुकूमत चली गई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, इसका तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्लियर होना चाहिए। बहरहाल फिर निगरान सेटअप में आकर, निगरान से पहले जो 16 माह के निगरान थे, उन्होंने इसकी कुछ इंक्वायरी करवाई, कुछ मामलात को वो लेकर आगे चले, और उसके बाद फिर जब चीजें सामने आई तो साइफर की 5 कॉपीज जो डी कोड करके उसको बनाई गई थी, और असूली तौर पर जो कानून कहता है वो ये है कि अगर आप वो पेपर जो फालतू बना है उसको आपको क्रश कर दें, यानी कि इतनी सेंसिटिव चीज है। अब वो वहां से कॉपी एक निकलती है, क्योंकि 5 कॉपीज थी, एक निकलती है और एक कॉपी जो है वो लेके लहरा रहे हैं, घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये बड़ा ज्यादती हुई है। इससे दूसरे ममालिक ने भी काफी ज्यादा, चाइना ने और सऊदी अरब ने भी, क्योंकि असल में मसला ये है कि पाकिस्तान की साख का मसला यहाँ पर आ जाता था। तो ये मामला लेके चले, अल्टीमेटली फिर जब साइफर का केस बन गया कि इसको लेके चलेंगे, खान साहब पकड़े गए, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसी चक्कर में पकड़े गए हुए हैं। ट्रायल अब उसका होना है, चालान उसका जमा करवा दिया गया है
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پولیٹیکلی تو ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ 5 سال کے لیے نااہل ہیں، کیونکہ وہ ایک کیس میں ان کی سزا ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ سزا ختم نہیں کی گئی، اور جب تک سزا ختم نہیں کی جائے گی تب تک تو نہلی کم از کم خان صاحب کی تلوار، نہلی کی تلوار جو ہے وہ خان صاحب کے سر پہ لٹکتی رہے گی۔ تو اب اس حالات کے اندر جو ہے اگر خان صاحب کو سائفر کیس میں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا ٹرائل سپیڈی ہوگا اور اس کو جلد از جلد، کیونکہ اس میں لمبی چوڑی ایویڈنس کوئی نہیں ہے، جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں، گواہوں کے بیانات کوئی نہیں ہے جس میں اس کو ڈیلے کیا جا سکے، تو اگلے کچھ روز میں اس چیز کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ سزا ہوگی یا جو بھی اس کیس کے اندر ہونا ہے وہ ہوگا۔ اب تک چالان میں اسد عمر صاحب بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر صاحب کی اس کے آؤٹ ہونے میں ڈائریکٹ مداخلت نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس لیے نہیں پھنسے کہ وائس چیئرمین ہے پارٹی کے، وہ اس لیے پھنسے کہ وہ وزیر خارجہ تھے اور ایک سینئر پولیٹیشن تھے۔ خان صاحب نے تو اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور انٹرنیشنلی ہمارا کافی زیادہ انہوں نے توا لگوایا، تو اس کے اب دیکھیں اگلے چند روز میں توقع ہے کہ اس کا بھی جو فیصلہ ہے وہ جلد سامنے آ جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔